दोस्तों इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि अमेजन से कोई भी सामान को रिटर्न या रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह से हेल्प वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब घंटों को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अमेजन से कोई भी सामान या आइटम को रिटर्न या रिप्लेसमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अमेजन ऐप को ओपन कर लेना है। अमेजन ऐप ओपन होने के बाद में लेफ्ट साइड कॉर्नर पे थ्री लाइनिंग है, आपको थ्री लाइनिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें से योर्स ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे योर ऑर्डर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप अमेजन से जो भी प्रोडक्ट या आइटम को ऑर्डर किए होंगे या परचेज किए होंगे उसका लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अमेजन से बहुत सारे सामान को आइटम को खरीदे हैं, तो इसमें से एक प्रोडक्ट को हम यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी आइटम को रिटर्न करना चाहते हैं सिंपल सा आपको उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे आप सबको एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब तक हमारे पास कोई भी सामान डिलीवर नहीं होता है, यानी कि हमारे पास नहीं पहुँचता है, उस सामान को हम कैंसिल करते हैं। और जो सामान हमारे पास डिलीवर हो जाता है यानी कि हमारे पास पहुँच जाता है उसको हम रिटर्न करते हैं। दोस्तों, रिटर्न उस केस में किया जाता है जब प्रोडक्ट डैमेज होता है, टूटा होता है या साइज परफेक्ट नहीं होता है। इस तरह से बहुत सारे रीजन होते हैं। तो दोस्तों, आप जिस भी सामान को रिटर्न करना चाहते हैं उसका रीजन पता होना चाहिए कि आप किस रीजन की वजह से उसको आप रिटर्न करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हम सामान मंगाए हैं, लेकिन जो यहाँ पे एक जूती जो मंगाया हूँ ये परफेक्ट साइज नहीं हो रहा है, इस कारण से हम इसको रिटर्न करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी सामान जिस भी आइटम को रिटर्न करना चाहते हैं आपको सिंपल सा उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप सबको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप जो भी सामान को मंगाते हैं उसको आप जब तक चाहे जब तक रिटर्न नहीं कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट का रिटर्न वैलिड डेट होता है, उसी के अंदर आपको रिटर्न करना होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो जूते मंगाए हैं इसको हम 17 जून तक रिटर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइटम को रिटर्न करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है, रिटर्न आइटम्स। तो आपको सिंपल सा रिटर्न आइटम्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना है कि आप किस रीजन से इसको आप रिटर्न करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, जो आप आइटम मंगाए हैं उसके रिगार्डिंग ही आपसे यहाँ पे रीजन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप जिस रीजन से प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं उस रीजन को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, जो हम जूते मंगाए हैं ये परफेक्ट साइज नहीं हो रहा है और ये देखने में भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे एक ही रीजन सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं डज नॉट लुक गुड। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी रीजन है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स, इसमें और भी रीजन आप देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल है। इसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी पर मंगाए हुए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है बैंक ऐड करने का कि आप किस बैंक में किसके थ्रू आप पैसे आप वापस लेना चाहते हैं, या आप चाहे तो अमेजन वैलेट में भी आप मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस आइटम को मंगाने के लिए हमने यूपीआई से पहले ही पेमेंट कर दिए थे। तो यहाँ पे हमसे दो ऑप्शन पूछ रहा है कि हम यहाँ पे अमेजन पे वैलेट में पैसे वापस लेना चाहते हैं या हम ओरिजिनल बैंक अकाउंट में पैसे लेना चाहते हैं। ओरिजिनल बैंक अकाउंट का मतलब ये हुआ कि हमने जिसके थ्रू पेमेंट किए थे उसी बैंक अकाउंट में हमारा पैसे वापस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम जिस बैंक के थ्रू पैसे पेमेंट किए थे यूपीआई के थ्रू, उसी के थ्रू हम पैसे वापस लेना चाहते हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यानी कि सेकंड वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया है, टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है, यानी कि आपको इस बॉक्स को टिक करना है। इसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पिकअप का डेट लिखा हुआ है कि आपका इस डेट तक सामान रिटर्न हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको शोरूम के नीचे आना है, यहाँ पे आपको कन्फर्म योर रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म योर रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपका यहाँ पे प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो यहाँ पे पिकअप का जो डेट दिया गया है इस डेट तक आपका सामान रिटर्न हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब अमेजन से आदमी आएगा इसको रिटर्न लेने के लिए तो आपके पास कॉल करेगा और इसको रिटर्न ले जाएगा। फ्रेंड्स, जब वापस सामान हो जाने के बाद में 2-4 दिन तक आपका पैसे वापस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अमेजन के थ्रू कोई भी सामान को रिटर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे वीडियो कैसे लगे हैं
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह से हेल्पफुल वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब के घंटे को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।